हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। चलिए, तो आज हम लेकर आए हैं हमारे मध्य प्रदेश का जो रिवर्स जो हम पढ़ रहे थे उनका अगला टॉपिक। अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कितना कितना पढ़ लिया है, हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने रिवर्स के बारे में बात कर ली है। मध्य प्रदेश में डिफरेंट रिवर के कुछ आपको मैंने 10 से 12 रिवर का कुछ बेसिक चीजें बता दी है। ओरिजिन कहाँ से होता है, उनकी लेंथ कितनी है, उनकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, उनका जो है कॉन्फ्लुएंस कहाँ होता है, मर्जर कहाँ होता है, डिटेल पढ़ ली 10 से 12। उनके डिफरेंट नेम क्या होते हैं ये भी देख लिए। उसके बाद मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड की जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट और रिवर्स के बारे में भी लेंथ वगैरह देख ली है। अब उसके बाद की रिवर जो होती हैं उनमें आपको कौन कौन से सिटीज हैं, कौन कौन से वाटरफॉल मिलने वाले हैं, ये भी बात हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर ली थी। अब इन सब के अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और वो होता है हमारे जो रिवर्स हैं उनके ऊपर जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अब ये प्रोजेक्ट जो होते हैं ये कहलाते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, या फिर आप इनको कह लीजिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑन डिफरेंट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? एक तो हाइड्रो पावर प्लांट कहेंगे, बिल्कुल करेक्ट होगा। हाइड्रो पावर प्लांट वाला जो पॉइंट है ये हमारा एनर्जी वाले सेक्शन में भी कवर होगा, ठीक है। दूसरा, यहां पर हम लोगों को डिफरेंट जो आपकी रिवर्स है ना उनके ऊपर आप लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं इनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। मल्टीपर्पज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका बनाने का उद्देश्य या जो पर्पस है केवल एक नहीं होता है, कई सारे पर्पस होते हैं। जैसे हम इनमें से कुछ मेजर पर्पस की बात करें तो जैसे अपने पास होता है कि जो ये डैम वगैरह बनाए जाते हैं, पहला तो ये कि ये अपना जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो करेगा, है ना। दूसरा, ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर देता है, जहां पर डैम वगैरह बनाओगे उसके आसपास जो होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तीसरा, ये इरिगेशन के भी काम आता है क्योंकि जो डैम बनेंगे वहां से आप कैनाल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो अपने उसके आसपास का जो एरिया होगा वो इरिगेट हो पाएगा आपके विंटर सीजन में, है ना। फिर उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो जो फिशरीज वगैरह के लिए है वो भी बहुत फायदेमंद होता है कि अगर आसपास कोई ये मछुआरे वगैरह का ग्रुप रहता है, कुछ जो कुछ लोग रहते हैं वो अपनी पूरी आजीविका जो है वो उस डैम वगैरह से जो है मछली पकड़कर कवर कर सकते हैं, पूरी जीवन यापन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि हम डैम या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ रिवर से, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि सोन रिवर जो है उसमें सबसे विनाशकारी बाढ़ आती है। तो विनाशकारी बाढ़ आएगी, सोन रिवर के ऊपर एक डैम बना दो। डैम बना दोगे तो वाटर जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा स्टॉप होकर आगे जाएगा, तो जो आपकी फ्लड आने के चांसेस है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। क्लियर है? तो ऐसे डिफरेंट इसके क्या होते हैं, पर्पसेस होते हैं। आपसे पेपर में पर्पस नहीं पूछेगा, बट क्योंकि हमारा टॉपिक ही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है इस वजह से मैंने बताया कि ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस तरीके से कहलाता है। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है कि मध्य प्रदेश की जो मेजर रिवर्स हैं उनके ऊपर कौन कौन से डैम बनाए गए, उनकी कैपेसिटी क्या है, और अगर उसके अलावा कुछ पॉइंट्स है तो वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को मैं डायरेक्टली एमपीपीज बोलने वाला हूं अब। और यहाँ पर लिखा है मॉडर्न टेम्पल। मॉडर्न टेम्पल मतलब आधुनिक मंदिर, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी जो है, जवाहरलाल नेहरू जी की ये मानना था, ये उनका ऐसा मानना था कि ये जो आपके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं वो आज के इंडिया के मॉडर्न टेम्पल हैं ये। क्लियर? तो उन्होंने ये पूछा, बोला जाता है कि मॉडर्न टेम्पल को ये किसने संज्ञा दी थी हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को, तो वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। राइट? इसके बाद बात करते हैं, अपन देखते हैं मध्य प्रदेश में ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं इनकी स्टार्टिंग वगैरह, है ना, कुछ बेसिक हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो अगर सबसे पहले हम देखें मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट्स की स्टार्टिंग में, तो आपको एक डैम दिखेगा, मिलेगा, और उसका नाम है साइक्लोपियन डैम। ठीक है, डैम का नाम क्या है? साइक्लोपियन डैम है। साइक्लोपियन डैम जो है ये कहां पर है और किसने, किस रिवर पर है और किसने बनवाया, ये तीन चार चीजें आपको याद रखना पड़ेगी। ठीक है, पहला, ये साइक्लोपियन डैम जो है ये बनवाया था, रिवर का इसमें ज्यादा होता नहीं है कि रिवर कहां पर है, ऐसा दिखा मिलता नहीं है बुक्स वगैरह में कौन सी रिवर पे था, क्योंकि ये डैम आज की डेट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आप पहला बोलेंगे कि ये साइक्लोपियन डैम था जो भोजपुर या रायसेन, है ना, भोजपुर वाले क्षेत्र या रायसेन में। अब जब आप हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि ये रायसेन जो है या भोजपुर वाला जो क्षेत्र है ये हमारे राजा भोज के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। राजा भोज ने यहाँ पर कई सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाए, अपन हिस्ट्री में ये सब चीजें देखेंगे। तो आपका साइक्लोपियन डैम जो है ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट के भोजपुर में पड़ता है। इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था राजा भोज ने। ठीक है, ये राजा भोज थे, ये जो है ये याद रखना, राजा भोज जो है वो परमार वंश से संबंधित थे। राजा भोज कौन से वंश के थे? परमार वंश के, राइट। अच्छा, अब ये डैम क्यों नहीं है अगर उन्होंने बनवाया था? पहली बात तो एक तो बहुत पुराना हो गया, तो है ना, वो चांसेस कम है वहां पर कि वो बचा रहे। दूसरा ये कि एक व्यक्ति होता है होशंग शाह गौरी,
ठीक है, उनके बारे में भी अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। होशंगशाह गौरी ने इस डैम को डिस्ट्रॉय किया था, ऐसा कहीं कहीं बुक में आपको देखने को मिलता है। तो आप यहां से पहली चीज साइक्लोपियन डैम स्टार्टिंग करेंगे, राजा भोज ने बनवाया, जो भोजपुर या रायसेन में था, और ये कंसीडर किया जाता है कि ओल्डेस्ट डैम ऑफ मध्य प्रदेश है। ठीक है, हिस्टोरिक पॉइंट का है तो समझ लीजिए उस टाइम का है तो आपका ये सबसे पुराना होगा ही होगा। वहीं पर बात करें आप मॉडर्न डेज में, अगर आपको जहां से याद रखने को मैं कहूं तो आप सबसे पहले ईयर याद रखेंगे 1911, ठीक है, 1911। ये सारे ईयर्स जो लिखे हैं, ये ईयर लिखे इसलिए कि आपको ये सारे याद रखना है। 1911, 1927, 1936, ये 3 ईयर याद रखेंगे। 1911 में सबसे पहला आप डैम याद रखेंगे, धूती डैम। डैम का नाम क्या है? धूती डैम। ये धूती डैम जो है ये कहां पर था? ये वेनगंगा रिवर पर था, है ना, है एक्चुअल में। ठीक है, ये कहां पर है? वेनगंगा रिवर पर है। और वेनगंगा रिवर हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आ रहे हैं कि वेनगंगा रिवर कहां फ्लो होती है? साउथ में फ्लो होती है। अगर वो साउथ में फ्लो होती होगी, अगर वो साउथ में फ्लो होती होगी तो पक्का किसी एक जिले से निकल रही है और वो है आपका बालाघाट। तो यहां पर आप याद रखेंगे कि आपका जो ये धूती डैम है, धूती डैम पड़ेगा कहां पर? वेनगंगा रिवर में। और वेनगंगा रिवर मतलब आपका बालाघाट वाला क्षेत्र। ठीक है, ये बात। इसको जो देखा था, मतलब ये वेनगंगा रिवर पे बालाघाट में बनाया गया है, ये किसके सुपरविजन में बनाया है? तो ये बनाया गया था जॉर्ज मॉस हैरियट की सुपरविजन में। सर जॉर्ज मॉस हैरियट बोला जाता है, इनका नाम है। इन्होंने धूती डैम को सुपरवाइज किया था, इन्होंने बनवाया था। 1911 की बात है। आज की डेट में देखें तो धूती डैम पहला याद रखेंगे आप। उसके बाद बात करते हैं 16 साल बाद, 1927 में। 16 साल बाद पगारा डैम बनता है ना। पगारा डैम जो है वो आसन रिवर पर है, मुरैना में। तीनों चीजें याद रखें, 1927 पगारा डैम, आसन रिवर, मुरैना। इसको याद रखने का तरीका है, मुरैना को बनाइए मोर, मुरैना को आप बनाइए मोर, ठीक है। मुरैना को मोर बनाने के बाद अब मोर जो है वो उसके पंख फैला लेता है पूरे, तो उसको ये पगारा की जगह पसारा कर देना है, फैल जाना, कोई चीज फैला देना, पसारा कर देना है ना, एक लोकल टर्म में, लेमन टर्म में अपन बोल सकते हैं। तो मोर को पसारा फैला दिया, मतलब पगारा हो गया, और वो आसन करके बैठ गया, पसारा करा और बैठ गया, तो आसन पर बैठ गया। तो तीनों चीजें एक साथ याद हो जाएंगी, मुरैना, पगारा और आसन। मोर पसारा करके आसन लगाकर बैठ गया, खत्म गेम। 1927 का। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का फर्स्ट एवर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ये मध्य प्रदेश का पगारा डैम पर जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश में है। करेक्ट ये बात? ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं 1936 की। 1936 वो ईयर है, मतलब आप 1911 के बाद याद रखना 16 साल, फिर याद रखेंगे 9 साल। 1936 में आपका पलक माटी इरिगेशन टैंक आया। पलक माटी इरिगेशन टैंक जो है ये राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी राजस्थान बोल, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा आपका। पलक माटी इरिगेशन जो है ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स आपको जो है वो याद रखना पड़ेंगे। चलिए देखते हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो याद रखना है। तो पहला पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे कि पलक माटी जो आपका है ये रायसेन में है। इसके बाद आप सेकंड पॉइंट जो याद रखेंगे वो याद रखना कि पलक माटी जो है, पलक माटी डैम जो है ये आपका पलक माटी रिवर पर ही है, जो बारना की सहायक नदी है। ठीक है, पहला पॉइंट आप यहां से याद रखना कि पलक माटी जो है ये पलक माटी रिवर पर ही है, जो बारना की सहायक नदी है। उसके बाद अगर अपन बात करें सेकंड, तो सेकंड पॉइंट देखिए, इट इज सेकंड इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। पहला 1927 का पगारा डैम, आसन रिवर, मुरैना में जो पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट आया मध्य प्रदेश का। उसके बाद बात कर रहे हैं अपन पलक माटी, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 9 साल बाद आया 1936 में, और ये मध्य प्रदेश का सेकंड इरिगेशन प्रोजेक्ट था। तीसरा पॉइंट यहां पर याद रखेंगे, ये टैंक के रूप में आता है, इरिगेशन टैंक। तो अगर टैंक का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट इरिगेशन टैंक अगर मध्य प्रदेश का पूछे तो वो पलक माटी है। नाम में भी लिखा है इरिगेशन टैंक। मध्य प्रदेश का पहला इरिगेशन टैंक जो है वो पलक माटी है। अब इसके अलावा एक और टैंक का नाम याद रखना है आपको, और वो है आपका मूरम नाला। ठीक है, तो याद रखना सेकंड इरिगेशन टैंक ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो मूरम नाला है। कौन सा है ये? मूरम नाला। यहां से इसको मूरम नहीं है, मूरम। ठीक है क्या ये बात? तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप, मध्य प्रदेश का सेकंड आपका जो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, सॉरी इरिगेशन टैंक जो है वो मूरम नाला का है। मूरम नाला आपको बालाघाट में मिलेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक, मूरम नाला किसी एक पेपर में पूछा गया है, मध्य प्रदेश का इरिगेशन टैंक, सेकंड इरिगेशन टैंक है। ठीक है, अच्छा एक जगह मैंने ये भी पढ़ा, ये बुक की मिस्टेक हो सकती है और फैक्ट में भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, पर मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या होता है, डिफरेंट बुक्स देखते हैं ना तो वहां पर डिफरेंट फैक्ट्स मिलते हैं और वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बट मेरा ऑब्जर्वेशन है पिछले 8 साल का, मैंने ये देखा है अक्सर कि अगर किसी बुक में गलत लिखा है ना, किसी बुक में, मतलब कोई भी लोकल राइटर की है, अगर उसमें बुक में कुछ गलती है, गलत लिखा है ना, तो वो ज्यादा दिक्कत पैदा नहीं करता है। वो क्या करता है, सीधा सा
वो उसको मतलब आपका जो फैक्ट जो है ना, जो पेपर में आता है, वो उसी तरीके से पूछ लिया जाता है। मैं उसका एग्जांपल देता हूं। एक बुक में पता है क्या लिखा है? एक बुक में लिखा है इरिगेशन, फर्स्ट इरिगेशन टैंक ऑफ मध्य प्रदेश, और आंसर में कहीं पर भी उन्होंने पलक माटी नहीं दिया। फर्स्ट इरिगेशन टैंक के 4 ऑप्शन जो दिख रहे हैं उसमें मुरम नाला और एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ अलग ऑप्शन दे दिए, कहीं पर भी पलक माटी जो हम पढ़ के निकले ना, पलक माटी, ये दिया ही नहीं उसने। तो और ऑप्शन करेक्ट क्या माना? मुरम नाला। अब मान लीजिए कि पेपर सेटर जो हैं, जो पेपर बना रहे हैं, वो अगर कहीं गलती से उस बुक को रेफर करते हैं, तो क्या वहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं? योगी जी सर एमपी हिस्ट्री में पढ़ाएंगे राजा भोज? हाँ सर, वहीं आएंगे राजा भोज, हिस्ट्री में ही आएंगे, बिल्कुल, है ना। चलिए, उनको हिस्ट्री में ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहीं पर परमार डायनेस्टी पूरी पढ़ना है, परमार डायनेस्टी पूरी पढ़ना है। उनके पिताजी के बारे में भी पढ़ेंगे, राजा भोज के उनके दादाजी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उपेंद्र राज परमार जी के बारे में भी पढ़ेंगे वहां पर। चलिए, धार डिस्ट्रिक्ट के बारे में, धारा नगरी भी पढ़ेंगे, सब सब पढ़ेंगे वहां पर। इवन प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि राजा भोज जो है उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट की थी, है ना। तो धारा नगरी जो है वो उसका आंसर था, देखेंगे वहां पर। चलिए देखते हैं। हम बात कर रहे थे अभी कि ये सेकंड इरिगेशन प्रोजेक्ट में मुरम नाला याद रखेंगे आप। वहीं पर अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स जो आपको ईयर वाइज याद रखना है। तो पहला है WRD, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, है ना। जल संसाधन विभाग जो है मध्य प्रदेश में कब स्टेब्लिश हुआ? याद रखेंगे सीधा कि हम शुरुआत से ही हमें वाटर की नीड होगी, तो जब मध्य प्रदेश स्टैब्लिश हुआ तभी अपना वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाया 1956 का। करेक्ट ये बात। जिस समय आपने मध्य प्रदेश को स्टैब्लिश किया, मध्य प्रदेश का जो फाउंडेशन ईयर है 1956, उसी साल में आपने वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, क्योंकि पहले साल से पानी की जरूरत है, ऐसा याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट अपने पास है नर्मदा जी के ऊपर 2 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन कि नर्मदा कंट्रोल और दूसरा नर्मदा डेवलपमेंट, ठीक है। कंट्रोल का मतलब होता है, ये है आपका नियंत्रक प्राधिकरण, नियंत्रण प्राधिकरण, नियंत्रक नहीं, नियंत्रण प्राधिकरण, ठीक है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, ये अगर आपसे पूछे तो ये आया है 1980 में। नियंत्रण प्राधिकरण जो आया 1980 में आया। और नर्मदा विकास प्राधिकरण अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो विकास प्राधिकरण जो है वो 1985 का है, नर्मदा विकास प्राधिकरण। अभी तक पेपर में जो पूछा गया है विकास प्राधिकरण पूछा गया है, पर अगर कभी गलती से वो पूछ ले कि कंट्रोल प्राधिकरण बताइए या मतलब कंट्रोल ट्रिब्यूनल बताइए, तो फिर वो आपका आंसर हो जाएगा 1980 का। ठीक, चलिए। इसके बाद जैसा हमने बोला था कि पंडित नेहरू जी ने जो बोला है, वो हमारे ये जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होते हैं ये अपने देश के क्या है, मॉडर्न टेम्पल है, ऐसा उन्होंने बोला था, हमने मान लेते हैं। क्लियर यहां तक बात? फैक्चुअल चीजें हैं, आपको ये ध्यान रखना है। आपकी हिस्ट्री की स्टार्टिंग मतलब आपके सॉरी आपका जो ये प्रोजेक्ट्स की स्टार्टिंग है आप 1911 से मान सकते हैं, उसके बाद आप 16 साल, फिर देन आप उसको 9 साल तक याद रखें, ऐसा याद रखें। पहला धूती डैम याद रखेंगे, सेकंड पगारा डैम याद रखेंगे, फिर आप याद रखेंगे पलक माटी, और देन उसके बाद आप याद रखने वाले हैं आपका नेक्स्ट जो मुरम नाला है। क्लियर? इनका साइक्लोपियन डैम तो राजा भोज का हो जाएगा, ये तो अलग ही बात करेंगे, ये तो कोई बड़ी बात भी नहीं है ना। इनको सबको याद रखिए। ये फैक्ट्स 1956 WRD डिपार्टमेंट, नियंत्रण प्राधिकरण की बात करें, कंट्रोल ट्रिब्यूनल की बात करें 1980, अगर डेवलपमेंट ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, नर्मदा का डेवलपमेंट ट्रिब्यूनल का बनाया 1985 में बनाया गया। ठीक है, चलिए अब यहां से अपन स्टार्ट करेंगे हमारे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट, और वो पहला प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, वो कौन सा है? वो है चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक, चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। पहली बात, ये मध्य प्रदेश का पहला रिवर प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी समझ सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स अपन यहां से देख रहे हैं अभी पहले, ठीक है। पहला, फर्स्ट फर्स्ट वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, फर्स्ट वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट। क्लियर? कब स्टार्ट हुआ था रिवर वैली प्रोजेक्ट ये? तो इसका आप ईयर याद रखेंगे 1953-54, 1953-54,
4 को पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का शुरू हुआ। दूसरी बात यहां से याद रखेंगे, कंप्लीटेड इन, है ना, कंप्लीटेड या फिर बोलेंगे स्टार्टेड फ्रॉम, है ना। देखो जब कंप्लीट हुआ होगा तो स्टार्ट कर दिया होगा, स्टार्टेड फ्रॉम याद करेंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट, तो यहां से आपको ईयर याद रखना पड़ेगा और वो है 1960, 1960। पहला आपका मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ है वो 1960 में हुआ, जो आपका गांधी सागर परियोजना है, ठीक है। वहीं पर अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अगला अपन देखेंगे, तो अगला अपने पास यहां से पॉइंट याद रखेंगे आप कि ये जो वैली प्रोजेक्ट है ये कंबाइंड प्रोजेक्ट है राजस्थान और मध्य प्रदेश का। इट इज कंबाइंड प्रोजेक्ट ऑफ कंबाइंड, वैसे तो इसमें यूपी भी शामिल है ना। चलो उसको अपन एक काम करेंगे, कंबाइंड प्रोजेक्ट जो जितने भी कंबाइंड प्रोजेक्ट है वो सब अलग से पढ़ लेंगे, है ना, सारे अपन अलग से पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो मैं चंबल का मेन पॉइंट है वो बताता हूं, ठीक। यहां से आप याद रखना इरिगेशन, है ना, क्या याद रखेंगे, इरिगेशन, कितना इरिगेट करती है ये चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है वो कितना इरिगेशन कर सकते हैं इससे आप, तो इरिगेशन जो होता है वो होता है 2.25 लाख हेक्टेयर, 2.25 लाख हेक्टेयर, इसका याद रखेंगे आप। इतना एरिया जो होता है वो इस इरिगेट करता है आपका ये प्रोजेक्ट, चंबल वैली प्रोजेक्ट। इतने एरिया में से अब यहां पर जो आपका जो इरिगेशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, केनाल्स होगी, है ना, यहां पर केनाल्स होंगी। तो केनाल के बारे में भी याद रख लेते हैं पॉइंट कि चंबल वैली प्रोजेक्ट की जो लेफ्ट बैंक केनाल है ना, या इसको अपन बोल देते हैं लेफ्ट साइड केनाल, और जो आपकी राइट साइड की केनाल है, अलग अलग केनाल होंगी। तो दोनों केनाल्स जो हैं उनमें याद रखना है आपको कि चंबल रिवर की जो राइट साइड की केनाल है, राइट साइड की केनाल जो है वो मध्य प्रदेश को इरिगेट करती है, ठीक है, चैनल लिख दिया। राइट साइड की केनाल जो है वो किसके लिए है, वो है मध्य प्रदेश के लिए, क्लियर, ये मध्य प्रदेश को इरिगेट करेगी। और लेफ्ट वाली साइड की जो होगी वो किसको करेगी, तो वो राजस्थान को करती है। यहां पर आप याद रखेंगे राइट साइड वाली मध्य प्रदेश के लिए है और लेफ्ट साइड वाली जो है वो किसके लिए है, वो राजस्थान के लिए है, क्लियर ये बात, ठीक। ये दोनों याद रखना, लेफ्ट साइड में राजस्थान, राइट साइड में मध्य प्रदेश। अच्छा, टोटल अगर अपन बात करें यहां पर कि जो ये है इस प्रोजेक्ट में जो कॉस्टिंग है वो 50-50% की आई है, ठीक है। तो इरिगेशन या ये जो प्रोजेक्ट है उसकी बात करें तो ये 50-50% से मिलाकर राजस्थान और मध्य प्रदेश ने बनाया है, कौन सा, आपका चंबल वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, ये बात है ना। चलिए अब अपन यहां पर चंबल की बात करने वाले हैं और चंबल में हम लोग अब देखेंगे कि वो डैम कौन कौन से हैं, राइट। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे चंबल वैली प्रोजेक्ट की। चंबल वैली प्रोजेक्ट, ठीक, समझते हैं इसको, चंबल वैली प्रोजेक्ट को। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन कहां से हुआ है। ये आप सभी लोगों को पता है कि चंबल रिवर जो है वो निकली है जाना पाव से। कहां से निकली है ये, जाना पाव, अपने पास हो गया ये जाना पाव। यहां से रिवर निकलेगी, ठीक, फ्लो होती होती राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद यूपी, और ऊपर से आ रही है यमुना, ये यमुना में शामिल हो जाती है, ठीक है क्या। तो हम यहां पर लिख देते हैं कुछ पॉइंट्स इनके बारे में। पहला आप यहां से याद रखेंगे कि निकली कहां से है, तो ये उद्गम हुआ है इसका जाना पाव से। निकली कहां से है, जाना पाव, ठीक है, इंदौर का जाना पाव है, ठीक। इसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको इस पर मिलने वाला है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है गांधी सागर प्रोजेक्ट। क्या नाम है इसका, गांधी सागर, ठीक है। चलिए क्लियर। वैसे ही अगर अपन आगे बात करें तो नेक्स्ट आपको मिलेगा इसके ऊपर, जब आप राजस्थान में एंटर कर जाओगे, राजस्थान में एंटर करोगे तो वहां पर आपको इस पे एक प्रोजेक्ट मिलने वाला है राणा प्रताप सागर। देन आप जब आगे निकलोगे तो आपको इस पर एक और प्रोजेक्ट मिलेगा राजस्थान में ही, और वो मिलेगा जवाहर सागर, है ना, एक प्रोजेक्ट मिलेगा वो होगा जवाहर सागर, ठीक है। और उसके बाद जब आप आगे जाओगे तो यहां पर आपको एक और चीज मिलेगी और वो मिलेगा कोटा बैराज, ठीक है। ये इतने पॉइंट्स अपन देखते हैं हमारे रिवर के लिए, चंबल रिवर के लिए,
ठीक है, ये सारे हमने डैम बनाए हैं, ये जो नोटेशन है ये डैम का है, क्लियर। ये बैराज बना हुआ है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा सबसे पहले ये हो गया गांधी सागर प्रोजेक्ट। ये कौन सा प्रोजेक्ट हो जाएगा? गांधी सागर। गांधी सागर प्रोजेक्ट, यहां पर आपको याद रखना है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इसका, तो ये मिलता है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। ये कहां है? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, पहली बात मंदसौर में। दूसरा यहां से याद रखेंगे, ये जो गांधी सागर प्रोजेक्ट है ये कब कंप्लीट हुआ है, तो देखो स्टार्टिंग चंबल वैली प्रोजेक्ट की अपन ने अभी बताई कि 1953-54 से स्टार्ट हुआ था और 1960 में ये पहला बन गया था। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं हल्का सा गांधी सागर, है ना। गांधी सागर जो है ये बना था सबसे पहले, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ है वो गांधी सागर है। तो पीएससी ने दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन पूछा कि चंबल वैली जो मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट कौन सा, तो आपने आंसर कर दिया कि चलिए ठीक है हम बता देते हैं, पहला जो आंसर होगा आपका वो चंबल वैली प्रोजेक्ट होगा। पर वो जब डैम पे जाता है तो फिर आपके पास ऑप्शंस आएंगे, वहां पर आपको आंसर करना है गांधी सागर। तो ये जो गांधी सागर प्रोजेक्ट है ये 1953-54 से 1953-54 से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। तो ये कब कंप्लीट हुआ था, तो ये 1960 में कंप्लीट हो गया था, 1960 में कंप्लीट हो गया। गांधी सागर प्रोजेक्ट की बात करें तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसका टोटल जो प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। 115 मेगावाट जो है, 115 मेगावाट जो है, 115 मेगावाट, ठीक है, 115 मेगावाट का प्रोडक्शन करता है गांधी सागर। कौन सी रिवर के ऊपर है? चंबल के ऊपर है। अपन जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी रिवर को पढ़ रहे हैं आप? चंबल रिवर को पढ़ रहे हो, ठीक है क्या? ये चंबल वैली प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। चंबल नदी पर जितने भी हैं उसको अपन बोल रहे हैं चंबल नदी घाटी परियोजना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो गांधी सागर प्रोजेक्ट है ये 115, ठीक है, हो गया। आप इसको इतना याद रखो पहले तो गांधी सागर के बारे में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? मंदसौर में पड़ता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? मंदसौर में। अब इसके बाद यहां पर आपको देखने मिलेगी एक बाउंड्री, यहां पर आपको देखने को मिलेगी एक बाउंड्री जो किसको अलग करेगी? ये बाउंड्री जो है वो अलग करेगी मध्य प्रदेश और राजस्थान को। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये एमपी वाला है, आगे जो आएगा यहां पर वो आ जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है क्या? ये राजस्थान वाला क्षेत्र है। तो राजस्थान वाले क्षेत्र में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगला जो प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट की अगर अपन बात करें तो ये प्रोजेक्ट है राणा सागर प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है ये? राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट, राणा प्रताप सागर, ठीक है। नाम इतना ही है, अपन इसको प्रोजेक्ट भी बोल देते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट है ये राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट, क्लियर। अगर इस राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पहला तो आप यहां से याद रखेंगे कि ये जो है वो है चित्तौड़गढ़ में। किसमें है? चित्तौड़गढ़ में ये प्रोजेक्ट मिलेगा आपको, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट या राजस्थान, ठीक है। पहली चीज, राणा प्रताप सागर जो है ये कब कंप्लीट हुआ था, तो याद रखेंगे कि ये जो बना था ये बना था 1970 में। इसका ईयर याद रखेंगे आप, 1970 में ये कंप्लीट हुआ था, 1970, है ना। कंप्लीटेड लिख देता हूं पीछे कि कंप्लीट कब हुआ, तो 1970 में कंप्लीट हुआ था। वहीं पर राणा प्रताप सागर का आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इससे कितना प्रोडक्शन होता है, कैपेसिटी है जो एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं वो कितनी करते हैं, तो आप यहां से याद रखना 172 मेगावाट। कितना याद रखेंगे? 172 मेगावाट याद रखिए, जो आपका राणा प्रताप सागर है इससे प्रोड्यूस होता है 172 मेगावाट, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अब अपना अगला प्रोजेक्ट देखते हैं। अगला प्रोजेक्ट जो है वो भी कहां मिलेगा आपको? वो भी मिलने वाला है राजस्थान में। ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट होगा, इसको हम डिफरेंट कलर से बना लेते हैं। ये वाला प्रोजेक्ट है आपका जवाहर सागर प्रोजेक्ट, जवाहर सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। जवाहर सागर प्रोजेक्ट है ये। इस प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट अगर आपसे पूछा जाए किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप यहां से याद रखेंगे ये आपको कोटा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। कहां मिलेगा? कोटा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कब कंप्लीट हुआ अगर पूछे तो कोटा में, और ये कंप्लीशन ईयर अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका ईयर याद रखेंगे 1982, है ना। 1982 में ये कंप्लीट हुआ। तीसरा पॉइंट इसका आपको क्या याद रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे प्रोडक्शन कितना होता है, तो वो होता है 99 मेगावाट का। कितने का प्रोडक्शन होता है जवाहर सागर से? 99 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है। तो कोटा
कोटा जिले में पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, जवाहर सागर। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट यहां से याद रखना है कि कब कंप्लीट हुआ था ये, तो हुआ था 1982 में कंप्लीट हुआ है। और तीसरा पॉइंट जो आप यहां से याद रखेंगे वो है आपका कि इससे टोटल जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी है, तो वो है 99 मेगावाट। ठीक, ऊपर अगर इसको देखें तो यहां पर ये मर्जर हो जाता है, ये रिवर जो है चंबल जा रही है, ऊपर से जो है यमुना आ रही है, तो ये आपने बता दिया यहां पर कि ऊपर से यमुना जी आ रही हैं और चंबल जाकर यूपी में मिल जाती है। तो चंबल जब यूपी में मिलती है तो एक और पॉइंट यहां से याद रखो कि ये जो है आपका, इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर यूपी मिल जाएगा। अच्छा, ये क्या है, ये है मध्य प्रदेश, ये भी याद रखना है। तो कैसा होता है, जाना पाव से निकली रिवर, कहां से निकली, जाना पाव से निकली, जाना पाव से निकलने के बाद ये पहुंची कहां पर, पहले हमारे मध्य प्रदेश के नीमच मंदसौर में फ्लो कर रही थी, वहां से फ्लो करते हुए राजस्थान में गई, राजस्थान से अगेन मुरैना वाले क्षेत्र के अंदर अपने मध्य प्रदेश में भी आई और फिर ये पहुंच गई यूपी में। क्या करती है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश और यूपी की बाउंड्री भी फॉर्म करती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब मध्य प्रदेश का पहला पहला अगर मध्य प्रदेश का आपसे पूछा गया है कि बताइए पहला प्रोजेक्ट कौन सा है, पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का है, तो वो ये है फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, फर्स्ट एवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए, इसके बाद बात करेंगे चंबल के बाद, नेक्स्ट है आपका अगला प्रोजेक्ट जो आपको बताना है नर्मदा जी के ऊपर। ठीक है, ठीक है, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट देखते हैं। इसके भी कुछ फैक्ट्स अपन देखते हैं पहले, उसके बाद आगे बात करेंगे कि नर्मदा वैली प्रोजेक्ट जो है, पहली बात तो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि नर्मदा रिवर जो है ये मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है ना, ये इकोनॉमी की बैकबोन है। ये आपने दोनों नाम बताए हैं नर्मदा जी के बारे में कि नर्मदा इज द बैकबोन ऑफ मध्य प्रदेश इकोनॉमी, और दूसरा आपने बोला कि इट इज लाइफलाइन। ठीक, तो यहां से आपको बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, उनमें बात करते हैं स्टार्टिंग से। देखिए, आपको यहां पर याद रखना है कि ये जो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। पहली बात, पहला कौन सा है, चंबल, बड़ा कौन सा है, तो नर्मदा। दूसरा पॉइंट यहां से याद रखेंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो इसमें 29 बिग है ना, 29 जो है बिग साइज, ठीक, 135 मीडियम साइज, 135 मीडियम साइज, और अराउंड 3000 अराउंड 3000 जो है यहां पर स्मॉल साइज प्रोजेक्ट रन किए जा रहे हैं, स्मॉल साइज प्रोजेक्ट्स। ये सब प्रोजेक्ट्स के लिखे हैं ना, डेटा जो लिखा है ये किस पर है, नर्मदा जी पर है। याद रखिएगा, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट जो है वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इस पे पूरे मध्य प्रदेश या पूरे प्रोजेक्ट पे, नर्मदा वैली के पूरे प्रोजेक्ट पे जो है 29 बड़े साइज के, मतलब जिनकी साइज ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, जो आपका कितने, लगभग 135 जो हैं वो मीडियम साइज के, और लगभग 3000 जो हैं वो स्मॉल साइज के प्रोजेक्ट यहां पर रन किए जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ये बात, चलिए इसमें भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अब बात आएगी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है तो पर्पस तो होगा ही मल्टीपल, और इसमें हम लोग मल्टीपल में क्या करते हैं, तो यहाँ पर इरिगेशन की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट अपन इरिगेशन की अगर अपन बात करें तो यहां से याद रखना है आपको कि ये 27.5 लाख हेक्टेयर,
27.5 लाख हेक्टेयर जो है इरिगेशन एरिया या इरिगेटेड एरिया है, इरिगेटेड एरिया। ठीक है, ये बात है ना, इतना ज्यादा एरिया इरिगेट करता है हमारा नर्मदा का प्रोजेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर अगली कि ये जो नर्मदा जी का प्रोजेक्ट है इसमें मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है, और अगर हम बात करें कि वैसे ओवरऑल सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहां पर एक आप याद रखेंगे पुनासा प्रोजेक्ट, पुनासा या इंदिरा सागर। पुनासा प्रोजेक्ट जो है, पुनासा प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। ठीक है, पुनासा प्रोजेक्ट जो है बिगेस्ट प्रोजेक्ट, बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑन नर्मदा इन एमपी। मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो पुनासा का है। ठीक है, वहीं पर अगर अपन ओवरऑल बात करें कि इस पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वैसे कौन सा चलाया जा रहा है, तो वहां से यहां से आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि इस पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है वो चल रहा है अपना सरदार सरोवर। ठीक है, कौन सा है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ठीक है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ये क्या है, तो ये मध्य प्रदेश, ये नर्मदा रिवर का है, नर्मदा रिवर पे जो सबसे बड़ा है। ठीक है, ठीक है, ये सरदार सरोवर के लिए आप पॉइंट क्या याद रखेंगे कि ये नर्मदा जी पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये बात, ये स्पेशली यहां पर मध्य प्रदेश का याद रखना है, यहां पर आप टोटल याद रख लेंगे कि नर्मदा जी पर सबसे बड़ा जो है सरदार सरोवर है। मध्य प्रदेश में अगर कोई पूछे तो आप वहां से याद रखेंगे कि वो पुनासा वाला है। ठीक है, ये बात, बढ़े आगे। मैंने आपको यहाँ पर कुछ कुछ चीजें बता दी है, अपवाह तंत्र कितना होता हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी, है ना। और आपका जो है रिवर का, अब नर्मदा वैली प्रोजेक्ट जो है इसके लिए एक आंदोलन चलाया जा रहा था, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एक आंदोलन चलाया जा रहा था। वो था मूवमेंट, कौन सा था, वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन। मूवमेंट जो चलाया जा रहा है उसका नाम क्या है, मतलब चलाया जा रहा था नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ मूवमेंट। ठीक है, ये नर्मदा बचाओ मूवमेंट जो है स्पेशली ज्यादा कब हाईलाइटेड हुआ था, जब यहां पर पुनासा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। फिर ये सरदार सरोवर के लिए भी काम करता है बाद में, लेकिन आपका जो पुनासा वाला डैम है उसके लिए स्टार्ट हुआ था। और नर्मदा बचाओ मूवमेंट जो है इसकी जो मेन मेन लीडर जो रही हैं, जिनका नाम पीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है, उनकी अगर अपन बात करें तो उनका नाम है मेघा पाटकर जी। ठीक है, नर्मदा बचाओ मूवमेंट में यहां से पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि इसकी जो लीडर रही हैं, लीडर जो रही हैं वो कौन है, वो है मेघा पाटकर। ठीक, पहला नाम याद रखेंगे मेघा पाटकर जी का। ठीक है, ठीक, दूसरा, ये जो नर्मदा बचाओ मूवमेंट चलाया गया था ये पुनासा प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली, है ना, स्टार्ट हुआ था तो किसके लिए हुआ था, पुनासा प्रोजेक्ट के लिए। पुनासा प्रोजेक्ट जो है उसको आप इंदिरा गांधी सागर भी प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, पुनासा प्रोजेक्ट में लोगों को ना डिस्प्लेस किया जा रहा था, वो मैं आगे बता दूंगा। पुनासा प्रोजेक्ट में लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा था, कहां से कहां तक, तो इनको डिस्प्लेस किया जा रहा था पुनासा से हरसूद। ठीक है, ये जगह के नाम है, पुनासा जो है प्लेस है, इससे लोगों को डिस्प्लेस करके हरसूद पहुंचाया जा रहा था। उसके अगेंस्ट लड़ी थी हमारी मेघा पाटकर जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघा पाटकर जी का नाम, लीडर जो है इनके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, अब उसके बाद यहां से याद रखना कि स्टार्ट लगभग कब हुआ है, तो हम बोल रहे हैं स्टार्टेड अराउंड, स्टार्टेड अराउंड 1985, 1985, 1985 से शुरू हो गया था, क्योंकि ये पुनासा डैम की जो स्टार्टिंग है वो 1984 की है, 1984 की स्टार्टिंग है, तो ये हो गया था 1985 से शुरू। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 1991 में, गवर्नमेंट ने 1991 में मेघा पाटकर जी को एक अवार्ड दिया था जिसको बोला है राइट लिवलीहुड अवार्ड। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट और है कि मेघा पाटकर जी है, उनको 1981 में एक अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं,
ठीक है, अवार्ड गिवन, कौन सा है, इनको अवार्ड कौन सा मिला है इसी के लिए, तो वो मिला है राइट लिवलीहुड अवार्ड। ठीक है, कब मिला था? 1991 में। इतने फैक्ट्स आप अभी पहले याद रखिए नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के लिए, फिर उसके बाद अपन इसको और आगे डिटेल करते हैं वन बाय वन कि हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, हमारे जो ये रिवर प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन से डैम्स वगैरह इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, चलिए। आइए, तो अब हम नर्मदा जी को देखते हैं। सबसे पहली बात, नर्मदा जी का ओरिजिन याद रखना पड़ेगा। अब अभी तो याद नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि अब तो याद नहीं रखना चाहिए, हो ही गया होगा आपको याद, ये है ना। चलिए, कहां से निकलती हैं नर्मदा जी? ये निकलती हैं अमरकंटक से। ये नर्मदा जी हैं, मान लीजिए। इन पे अपन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बताने वाले हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे एक क्लोन बना लेता हूँ इसका। ठीक, चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं। अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एक रिवर मिलेगी जो नर्मदा की सहायक नदी है ना। नर्मदा जी ऐसे निकल रही है। ये आपका प्लेस कौन सा हो गया? ये हो गया अमरकंटक। ठीक, अमरकंटक। अब नर्मदा जी अमरकंटक से निकली, यहां पर जबलपुर के पास में आपको एक डैम मिलेगा। इस डैम का नाम है बरगी डैम। इस डैम का नाम क्या है? बरगी डैम। ठीक, ये जो बना हुआ है ये बरगी डैम बना हुआ है। और ये बरगी डैम जो है ना, ये बरगी रिवर पर ही है। ठीक है, कौन सी रिवर पर है ये? बरगी रिवर। अच्छा, बरगी डैम बरगी रिवर पर। और इसकी कैपेसिटी की अगर अपन बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है 100 मेगावाट। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं 100 मेगावाट है। बरगी डैम जो है इसका एक नाम और दिया गया है, या इसका ओरिजिनल नेम अगर आप बात करें, तो प्लेस हो गया, रिवर हो गई बरगी, है ना। रिवर, प्लेस नहीं, रिवर हो गई इसका। लेकिन जो नाम है वो रानी अवंतीबाई लोधी सागर है। इसका नाम जो है एक्चुअल में वो क्या है? वो है रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी सागर। ठीक है, इसका बरगी डैम का नाम है ये। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट अगर आगे आते हैं हम लोग, तो हमको यहां पर एक डैम और देखने को मिलता है। और वो डैम कौन सा है वो देख लेते हैं। ये डैम आपको देखने को मिलेगा तवा डैम। कौन सा रिवर है? कौन सी रिवर है ये? तवा रिवर है। और तवा रिवर पे जो डैम बनेगा वो तवा डैम बनेगा। ये है आपका तवा डैम। ठीक है ना। इस डैम के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि ये जो है ये लॉन्गेस्ट डैम है मध्य प्रदेश का। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ एमपी। ठीक है, इसकी लेंथ भी मैंने आपको बताई थी 1322 मीटर का। ठीक, ये जो आपका डैम है ये कहां पड़ेगा? ये आपको मिलने वाला है नर्मदापुरम, इटारसी के पास में है। इसको आप याद रखेंगे, प्लेस जो है ये है नर्मदापुरम का।
ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये तो हो गई आपकी सहायक नदियां हैं, दोनों नर्मदा की दोनों सहायक नदियां हैं, तो हमने बना दिया यहां पर। अब हम बात करते हैं अगले अपने प्रोजेक्ट की, जो ये आपको मिल रहा है यहां पर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पुनासा। इसका नाम है पुनासा प्रोजेक्ट या पुनासा डैम। पुनासा डैम को मैंने अभी आपको कहा कि इसका दूसरा नाम भी है, और वो है इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम, ठीक है। ये जो इंदिरा सागर डैम है, पुनासा का जो प्रोजेक्ट है ये इंदिरा सागर वाला, इस डैम के बारे में याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश का नर्मदा के ऊपर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश का नर्मदा के ऊपर बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑन नर्मदा इन मध्य प्रदेश। ठीक है ये बात यहाँ पे। ठीक, तो अपन यहां से क्या याद रखेंगे कि अब टोटल ये कितना किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर बोल रहा हूँ, कितना इससे प्रोडक्शन होता है। तो पुनासा डैम जो है, इससे अगर सबसे बड़ा बताया तो प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो 1000 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है आपके पुनासा डैम से। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये 1000 मेगावाट का। अब नेक्स्ट अगर बात करें पुनासा डैम के बाद, तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये डिस्प्लेस किया था ना लोगों को, तो यहां से एक पॉइंट और याद रखना कि लोगों को जो डिस्प्लेस किया हुआ है, तो हम यहां से लिख रहे हैं रीसेटलमेंट ऑफ पब्लिक। मतलब लोगों को कहां से कहां भेजा गया था। रीसेटलमेंट की बात करें तो लोगों को कहां से कहां भेजा गया था, तो यहां पर आप याद रखेंगे, यहां से आप याद रखेंगे पुनासा टू हरसूद। कहां से कहां भेजा गया है? पुनासा टू हरसूद। ये प्लेस है ना, पुनासा टू हरसूद। इसी के अगेंस्ट चलाया जा रहा है आपका नर्मदा बचाओ मूवमेंट, चलाया जा रहा था। ठीक है, चलिए अब आप बात करते हैं नेक्स्ट आगे अपने पास अगला जो प्रोजेक्ट है। देखो, अच्छा ये पुनासा जो है, ये इंदिरा सागर जो है, ये कहां पड़ेगा? ये पड़ेगा आपको खंडवा में। किधर, कहां मिलेगा? ये खंडवा में। तो इसके बारे में एक पॉइंट और याद रख लीजिए कि ये है खंडवा में। खंडवा डिस्ट्रिक्ट का है ना, पुनासा हरसूद वगैरह जो जगह हैं, ये सब आपको खंडवा डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाली। ठीक, क्लियर। चलिए अब अगला देखेंगे अपन। अगला प्रोजेक्ट है अपना इसके बाद ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट। ठीक, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट है ये, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये है ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट कहां पर है? तो डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे तो अगेन जैसा खंडवा में वो है, ये भी कहां पर है? खंडवा में है। ओमकारेश्वर जो है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, पहली चीज। ठीक, दूसरा, अब यहां से पूछे कि ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो है इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो यहां पर याद रखना है इसकी जो कैपेसिटी है वो 520 मेगावाट है। ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो है ये 520 मेगावाट का है। कहां पर मिलेगा? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ठीक है ये बात। चलिए इसके बाद ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट के बाद अगला प्रोजेक्ट देख लेते हैं। अगला प्रोजेक्ट आपको कौन सा मिलेगा? जो ये दिख रहा है। ठीक, अगर ये देखें तो ये है आपका महेश्वर प्रोजेक्ट। ये कहां पर है? महेश्वर में, नहीं ये मंडलेश्वर है ना। ये ओमकारेश्वर हो गया, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, 520 मेगावाट का है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो अगला प्रोजेक्ट जो है वो खरगोन में मिलेगा आपको। अगला प्रोजेक्ट जो है वो खरगोन में मिलने वाला है। उस खरगोन वाले प्रोजेक्ट की बात करते हैं। महेश्वर डैम बोला जाता है, महेश्वर प्रोजेक्ट बोला जाता है। ठीक है, महेश्वर प्रोजेक्ट जो है ये कितने मेगावाट का है अगर आपसे पूछे तो आप याद रखना ये 400 मेगावाट प्रोडक्शन होता है। इससे कितना होता है? 400 मेगावाट का। कहां पर मिलेगा महेश्वर? तो ये मिलने वाला है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में महेश्वर जो है ये आपको मिलने वाला है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 400 मेगावाट का होगा। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो है बाउंड्री जो बन रही है यहां पर, ये आपका मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश चल रहा था,
और बीच में थोड़ी सी दूर के लिए आपकी रिवर जो है ये कहाँ जाती है, ये जाती है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से निकल के ये पहुंचती है गुजरात में। ऊपर जगह है, कहाँ पहुंचती है, गुजरात में जाती है। ठीक, और यहां पर एस्चुरी बना के वो अपन ने बात कर ली है, उसकी बात अब नहीं करेंगे, अभी अपन प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको क्या याद रखना है, अगला प्रोजेक्ट जो है आपका, जो मध्य प्रदेश में नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, वो है सरदार सरोवर। ये कौन सा है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ठीक है, सरदार सरोवर कैपेसिटी पूछे तो याद रखना 1462 मेगावाट। कितना है ये कैपेसिटी वाइज देखें तो 1462। अब मध्य प्रदेश में पुनासा था जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में था, 1000 मेगावाट का था इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, है ना। अच्छा, इसका ईयर भी लिख सकते हैं अपन, पता है पुनासा डैम का जो ईयर है वो है 1981 1984। ठीक है, 1984 में ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हुआ था और लगभग 1992 तक जाते जाते ये कंप्लीट हो चुका था। 1984 से शुरू हुआ था और 1992 में जाके ये कंप्लीट हो गया था। इंदिरा गांधी जी ने स्टार्टिंग की इसकी, है ना। चलिए, अपन बात कर रहे थे किसकी, सरदार सरोवर की। तो 1462 मेगावाट जो है वो सरदार सरोवर का टोटल वो है। अच्छा, सरदार सरोवर की जो फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन जो रखी गई थी, अभी मैंने आपको बताया कि जो ये डिस्प्यूट चल रहा था, अभी पिछले लेक्चर अभी वीडियोस में देखा अपन ने, तो फाउंडेशन जो रखा गया था वो 1961 में रखा गया। ठीक है, फाउंडेशन कब रखा गया इसका, 1961 में। और ये जो कंप्लीट होता है, इसको जो इनॉग्रेशन किया गया है, कंप्लीट जो हुआ है या स्टार्टिंग जो है इसकी कंप्लीशन जो हुआ है वो, और इनॉग्रेशन जो है वो मोदी जी ने किया है जून 2017 में। ठीक है, 2017 इनॉग्रेशन किसने किया, मोदी जी ने। स्टार्टिंग किसने करी थी इसकी, फाउंडेशन किसने रखा था, तो नेहरू जी ने रखा था। ठीक है, और ये जो है इसकी जो हाइट है 163 मीटर। कितनी हाइट है इसकी, सरदार सरोवर की जो हाइट है ये 163 मीटर का ये डैम है, जो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट या थर्ड हाईएस्ट डैम है। इंडियाज थर्ड, डायरेक्ट लिख देता हूं, इंडियाज थर्ड हाईएस्ट डैम है ये, इंडिया थर्ड हाईएस्ट डैम। क्लियर है ये बात। इतनी चीजें पढ़िए, इतनी चीजें याद रखिए नर्मदा जी के प्रोजेक्ट्स के लिए, नर्मदा जी के लिए। क्लियर, है ना। ये कहां से निकली है, अमरकंटक से निकली है, अमरकंटक से निकली है, मैकाल पर्वत से निकली हुई है, चलती है वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है। डैम आपको बरगी डैम याद रखना है, तवा डैम याद रखना है, आपको याद रखना है पुनासा का, फिर आपको ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर के बारे में एक पॉइंट और, ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ठीक है, कहां पर, ओमकारेश्वर के डैम पर। कितना है, तो ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो आ रहा है, ये बनाया गया है, ये 10 मेगावाट का है। कितने का है, ये भी 10 मेगावाट। और इसमें एक प्रस्तावित हो गया है जो 600 मेगावाट का बनेगा, 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट यहां पर अभी अनाउंस्ड है लेकिन बना नहीं है, वो अपकमिंग डेज में बनेगा। तो वो वर्ल्ड का लगभग सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने वाला है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको नर्मदा जी के लिए याद रखना है। ये जो आपने पढ़ा, ये नर्मदा जो पढ़ा था, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की दो बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तो ये हैं, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट आपका और चंबल वैली प्रोजेक्ट। चंबल वैली प्रोजेक्ट इसलिए बोला गया है, बड़ा इसलिए भी मानते हैं, एक तो राजस्थान तरफ जा रहा है, थोड़ा उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, दूसरा ये कि वो पहला है मध्य प्रदेश का। वहीं पर अगर अपन बात करें नर्मदा जी की, तो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे आपको दिख रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब अपने पास अगला जो प्रोजेक्ट अपन देखेंगे, अब थोड़े छोटे छोटे से हैं। जैसे आपके पास एक बेतवा प्रोजेक्ट हो गया, बेतवा रिवर प्रोजेक्ट। बेतवा रिवर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। चलिए, बेतवा नदी आप सभी को पता है कहां से निकली है, तो बेतवा रिवर जो निकली है वो निकली है कुमरा गांव रायसेन से। ठीक है,
कुमरा गांव रायसेन से बेतवा रिवर निकली, चलेगी किधर? ये नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होती है। बेतवा रिवर जो है किधर बहती है? नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होती है, जाती है और कहां मर्ज हो जाती है? तो जो ऊपर से यमुना जी जा रही है उनमें जाकर ये बेतवा रिवर मर्ज हो जाती है। तो यहां से आप बोल देंगे कि ये जो है, ये रिवर जो है, ये रिवर जो है, ये रिवर यमुना है। ये रिवर कौन सी है? यमुना। ठीक, इधर से चल के जा रही है बेतवा। अब यहां पर आपको, एक मिनट ये मिटा देते ना, यहां पर आपको प्रोजेक्ट याद रखना है तीन। टोटल कितने प्रोजेक्ट याद रखेंगे आप? यहां से भी तीन याद रखना। पहला, ठीक है, एक, ठीक है, एक मिनट, एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट और ये तीसरा प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए आपके पास बेतवा रिवर जो है ये निकली कुमरा गांव रायसेन से। आपको तीन प्रोजेक्ट टोटल यहां पे याद रखना है। ठीक है, पहला आप याद रखेंगे जो मध्य प्रदेश में है। पहला आप याद रखना यहां से जो मध्य प्रदेश में मिलता है आपको, ये जो बेतवा पे जो प्रोजेक्ट बनाया है इसके दो तीन नाम है। टोटल आपको तीन नाम मिलेंगे। एक मिलेगा आपको सम्राट अशोक प्रोजेक्ट, सम्राट अशोक प्रोजेक्ट। ठीक है, इसी का दूसरा नाम जो है, इसी को बोला जाता है हलाली प्रोजेक्ट। इसी को क्या बोला जाता है? हलाली, हलाली प्रोजेक्ट बोलते हैं, हलाली प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। सम्राट अशोक के ही प्रोजेक्ट का दूसरा नाम है हलाली प्रोजेक्ट और इसी को बोला जाता है थाल परियोजना। इसको अपन लिखेंगे थाल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो तीनों की तीनों प्रोजेक्ट मतलब एक ही नाम है और कुछ अलग नहीं है। ये आपको विदिशा डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। कहां मिलेंगे ये सब? विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। विदिशा डिस्ट्रिक्ट। ये जो है ये प्लेस कौन सा है? ये प्लेस है आपका कुमरा गांव, कुमरा विलेज, कुमरा गांव या विलेज रायसेन, है ना। बेतवा रिवर जो है वो कहां से निकली है? तो कुमरा गांव रायसेन से निकली है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश से ये रिवर जो है, वो बेतवा रिवर जो है मध्य प्रदेश को क्रॉस करके कहां पहुंच जाती है? तो ये मध्य प्रदेश के बाद पहुंच जाती है यूपी में, है ना, क्योंकि ये किधर की तरफ? नॉर्थ साइड में फ्लो हो रही है। तो मध्य प्रदेश को क्रॉस करके ये पहुंच जाएगी यूपी में। ठीक, और जो यूपी में इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना हुआ है उसकी अगर अपन बात करें तो यूपी में इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है राजघाट प्रोजेक्ट। क्या नाम है? राजघाट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो राजघाट प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है, ये इसका एक नाम और है और वो जो दूसरा नाम है वो है रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट। क्या नाम है दूसरा? रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, कहां पर मिलेगा आपको? तो ये मिलता है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के पास। ठीक है, कहां मिलेगा? ये मिलेगा ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और प्रोजेक्ट इस पे मिलेगा और वो जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है माता टीला प्रोजेक्ट। इसका नाम क्या है? माता टीला प्रोजेक्ट। माता टीला प्रोजेक्ट जो है ये भी आपको ललितपुर में ही मिलेगा। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के पास बाउंड्री है, ललितपुर की जो बाउंड्री है वहीं पर है ये। तो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट याद रख लीजिए। ठीक है, इसका एक डिस्ट्रिक्ट मेरे को और याद आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है और एक और बोला जाता है इसको, है ना, कुछ है, चलिए कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देवगढ़ के पास में है ये। ठीक है, ललितपुर देवगढ़ के पास लिख देता हूं मैं, नियर ठीक है, ये जो ललितपुर है ये चंदेरी डिस्ट्रिक्ट भी पड़ता है, यहां पर थोड़ा सा और याद रख लेना।
ललितपुर एंड चंदेरी। ठीक, ये इतना याद रखिए केवल आप किसके बारे में, ये हमारी रिवर है बेतवा रिवर। ठीक है, मर्ज कहां हो जाती है आपको पता है, ये यमुना में जाके मिल जाएगी, ये ना यूपी वाला पार्ट है फिर ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए इसके बाद बात करते हैं अपन बाण सागर परियोजना की। किसकी बात करेंगे, एक और प्रोजेक्ट है अपने पास जिसका नाम है बाण सागर प्रोजेक्ट। बाण सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये बाण सागर परियोजना जो है, ये इसको ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। पहली बात तो आपको याद रखना है कि बाण सागर परियोजना जो है ये किस रिवर पर है, अब आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं, ये सोन नदी पर है। कौन सी नदी पर है ये, सोन नदी। और ऐसे याद रखना कि सोने का बाण, कैसे याद रखोगे इसको आप, सोने का बाण ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाएगा। अब सोन नदी जो है, ठीक, किससे निकली हुई है, कहां से निकली हुई है, तो वो निकली है अमरकंटक से। ठीक है, कहां से निकली है ये, अमरकंटक से निकली है, कंटक, पहली चीज। ठीक, अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट, ये जब रिवर आगे बढ़ती है तो ये यहां से एंटर करती है, सोन रिवर जो है वो एंटर करती है यूपी में, और यूपी के बाद ये पहुंच जाती है बिहार में। ठीक, यूपी के बाद ये पहुंच जाती है बिहार में। ठीक है, सोन रिवर जो है वो एमपी से निकलकर यूपी में, और यूपी से निकलकर बिहार में पहुंच जाती है, और बिहार में ऊपर से आ रही होती हैं गंगा मैया। ठीक है, तो ये रिवर जो है अपना पानी जो ड्रॉप करती है वो गंगा के अंदर कर देती है। ये किसमें कॉन्फ्लुएंस हो जाता है इसका, वो हो जाता है गंगा रिवर में, गंगा रिवर में जाकर ये मिल जाती है। ठीक, अब इसका एक प्रोजेक्ट जो आपको याद रखना है उसी के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे, ज्यादा कुछ करना नहीं है। एमपी में ये इसका एक ही प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और वो प्रोजेक्ट आप देखेंगे आपको मिलने वाला है शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ मिलेगा, शहडोल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो है बाण सागर प्रोजेक्ट। नाम क्या है इसका, बाण सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा, यहां से आप इसका, ये रिवर का नाम, ये रिवर कौन सी है, सोन रिवर है। ठीक है, ये भी कंफ्यूज नहीं होना है ना, बाण सागर प्रोजेक्ट, क्योंकि बाकी जिनके नाम आ रहे हैं वो सभी क्या है, वो वैसे ही हैं जैसे उनका जो नाम है वही प्रोजेक्ट दे दिया गया है। लेकिन ये अपनी रिवर जो है, ये सोन रिवर पर जो प्रोजेक्ट बनाया गया है वो बाण सागर प्रोजेक्ट बनाया गया है। अगर हम बात करें ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी आपको, है ना। ये कहाँ मिलेगा, शहडोल डिस्ट्रिक्ट। और जैसा कि हम प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी बताते आए हैं कि कितना इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, तो यहां से आप याद रखना 425 मेगावाट का प्रोडक्शन करती है आपकी ये बाण से सागर से सोन रिवर, 425 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है क्या ये बात। इसके अलावा इसमें कुछ याद रखने जैसा है नहीं, है ना। आप अगर ज्यादा करेंगे तो थोड़ा ये देख सकते हैं कि बाण सागर प्रोजेक्ट जो है ये कब स्टार्ट हुआ, कब क्या हुआ, तो देख लेते हैं कोई दो तीन पॉइंट्स यहाँ से अपन पॉइंट्स बना लेते हैं। देखो 1978 में स्टार्टेड बाय 1978 में स्टार्टेड बाय एक व्यक्ति थे जो हमारे देश के पीएम बने, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई देश के पीएम बनते हैं ये इस समय। मोरारजी देसाई ने इसको इनॉग्रेट किया, स्टार्ट किया था। कंप्लीट जो हुआ है ये हुआ है 2006 में। 2006 में जो ये है कंप्लीट हुआ है, कंप्लीशन जो इसका है वो 2006 कंप्लीटेड 2006। ठीक है ये बात। और बाण सागर प्रोजेक्ट के बारे में और अगर कुछ पूछे तो बस, कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, किसका कंबाइंड प्रोजेक्ट है ये, किसका कंबाइंड प्रोजेक्ट है, तो ये है कंबाइंड प्रोजेक्ट एमपी, ठीक है, यूपी और बिहार। अब सोन रिवर जो है ना, सोन रिवर मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बहती है, तो इसके लिए आपको यहां से याद रखना है कि इसका जो पार्टिसिपेशन है इसमें 2:1:1 का इनका सहयोग या इनका कंट्रीब्यूशन है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 2:1:1 का है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है, अगर याद रह जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है ये बात। मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार जो है उसका कंट्रीब्यूशन 2:1:1 का है। ठीक,
तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपके। अभी मैंने मेजर आपको 4 प्रोजेक्ट बताए हैं। इसके बाद में आपको टेबल के फॉर्म में और उसके बाद जो कंबाइंड प्रोजेक्ट है वो, ये सारी चीजें मैं एक साथ आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप इतना जो डेटा है अभी इसको याद रखिए, ठीक है। हम लोग फिर इसके बाद अगले लेक्चर में जो है बचे हुए प्रोजेक्ट्स, क्योंकि केवल इतने प्रोजेक्ट्स तो है नहीं। जब आप बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में टोटल रिवर्स ही आपके पास 206 हो गई हैं, तो उसके लिए प्रोजेक्ट्स भी तो बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो अपन देखेंगे उनको वन बाय वन, पर टेबल के फॉर्म में। इतना डिटेल किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको ये गारंटी है कि वो प्रोजेक्ट्स जो पेपर में आएंगे वो वहां से इजीली बन जाएंगे। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।